गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज है 27 अक्टूबर 2022, यानी एक ऐसा दिन जो कि भाई बहन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को भाई दूज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्या है करंट अफेयर और आज मैंने क्या रखा है स्टैटिक जीके में खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने इसी चैनल के माध्यम से इंग्लिश की एक स्पेशल सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें कल पहले दिन मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस किया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप उस क्लास को देख सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जिस किसी भी भाई बहन को वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम में जाकर जुड़कर पीडीएफ को डेली ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। शुरू करेंगे आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फार्मूला 1 रेसिंग से, यानी कि एक ऐसी कार रेसिंग की प्रतियोगिता जो कि हर वर्ष आयोजित की जाती है। तो फार्मूला 1 रेस इसे बोला जाता है। इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टापेन ने और ये जो प्रतियोगिता रही है ये रही है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स। याद रखिएगा, तो रेड बुल के ड्राइवर हैं, विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं मैक्स वर्स्टापेन। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी इस साल रिकॉर्ड 13वीं जीत है। अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, उन्होंने भी 13 जीत दर्ज की थी। उन्हीं के रिकॉर्ड की बराबरी की है इस साल मैक्स वर्स्टापेन ने, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स को जीत करके इस साल अपनी 13वीं जीत दर्ज की है। और ये उन्होंने एक अच्छी श्रद्धांजलि दी है रेड बुल के सह संस्थापक और मालिक डिट्रिच मैट्सिट्ज, जिनका निधन हुआ था। आपको याद है 1-2 दिन पहले ही मैंने आपके भी डिस्कस किया था। तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है मैक्स वर्स्टापेन की तरफ से, जिन्होंने 13वीं लगातार जीत दर्ज की है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि जेहान दारूवाला जो कि अपने देश के हैं, ये किस एक कार को चलाते हैं। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस साल हुई सभी की सभी कार रेसिंग प्रतियोगिताओं यानी कि ग्रैंड प्रिक्स का एक मैं सेपरेट वीडियो आज शाम तक करूंगा। तो आप सभी लोग उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर स्पोर्ट्स से देखने को मिलता है तो फार्मूला 1 रेस से देखने को मिलता है। या तो ये पूछ दिया जाता है कि फार्मूला 1 रेस को किसने जीता, या फिर ये पूछ दिया जाता है कि ये ड्राइवर किस एक गाड़ी को चलाता है। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है डॉक्टर विमल जालान से। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त अर्थशास्त्री हैं, किस एक पद पर आरबीआई में रह चुके हैं, आपको कमेंट कॉलम में बताना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्री डॉक्टर विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर नाम की पुस्तक को लिखा है। इसमें क्या है, तो विमल जालान की गहरी अंतर्दृष्टि से भारत के विकास पथ लाभों का एक स्टॉक टेकिंग है, याद रखिएगा। और इसे अपनी पुस्तक को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। अर्थव्यवस्था पर 4 अध्याय, शासन राजनीति पर 3-3 अध्याय, याद रखिएगा इस पॉइंट को। और विमल जालान द्वारा यह भी बताया गया है कि प्राथमिक ध्यान भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना है, चाहे चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे की घोषणा की गई हो। तो आपको बेसिकली याद ये रखना है कि डॉक्टर विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की बुक लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में 25वें नंबर के इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आपको कमेंट कॉलम में बताना है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे। पढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सीसीआई से, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है संगीता शर्मा को। याद रखिएगा, संगीता वर्मा जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं और इन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया है, जो कि वर्तमान में रिटायर हुए हैं। बात करें तो ये जो संगीता वर्मा हैं, ये वर्तमान में सीसीआई के सदस्य थीं और इनको अब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और 3 महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीसीआई भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। इसकी स्थापना 2003 में करी गई थी। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि सीसीआई का
हेडक्वार्टर किस जगह पर है? अच्छा, सीसीआई की तरह ही आपको आईसीसी भी लगता है ना? आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, विश्व भर के क्रिकेट को जो रेगुलेट करता है। तो अब आप ये बताएंगे कि आईसीसी में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब बात आईसीसी से आई है तो बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेटिंग कंट्रोल इंडिया, यानी भारत के क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है। तो आप ये भी बताएंगे कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि 4-5 क्लास पहले मैंने आपके बीच डिस्कस भी किया था कि बीसीसीआई के वर्तमान में नए अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले सौरव गांगुली हुआ करते थे। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित की जाएगी 2023 में इंटरपोल महासभा की बैठक। इंटरपोल आपको पता है जैसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। मैंने आपके बीच कुछ क्लास पहले डिस्कस किया था कि जो 90 नंबर की महासभा थी 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, यानी हमारे भारत ने इसको होस्ट किया था। तो 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करने जा रहा है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है और ये 25 साल के अंतराल के बाद भारत में आयोजित किया गया था। इंटरपोल की स्थापना 1923 में वियना में हुई थी। अब आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है। बढ़ेंगे फिलहाल हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नीदरलैंड ने चीन को पछाड़ा और बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार भारत। ठीक है, तो नीदरलैंड, चीन और बांग्लादेश से आगे निकलते हुए भारत तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है। यानी नीदरलैंड को, चाइना को और बांग्लादेश को पछाड़ करके अब भारत तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। वित्त वर्ष 2012 के बाद से भारत के शीर्ष 10 निर्यात स्थलों की सूची में 2 स्थान ऊपर आ गया है और इस वित्त वर्ष में अगस्त तक 106% की वृद्धि के कारण एक साल पहले $7.5 बिलियन तक की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। और भारत 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है भारत का, याद रखिएगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है। इसके अलावा चाइना में वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर कौन है और बांग्लादेश में प्रेसिडेंट के पद पर कौन है। उम्मीद करता हूँ आप सारे पॉइंट कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो भारत ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देश की प्रतिस्पर्धा प्रहरी ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार में संलग्न होने के लिए अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी मैंने अभी बात की थी, द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कई क्षेत्रों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए दंडित किया गया। याद रखिएगा। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि गूगल की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी और कब करी गई थी। आपको पता ही है गूगल एक वैश्विक प्रकार का सर्च इंजन है जिस पे हम कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा कि आपको बताना है फेसबुक के संस्थापक कौन थे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिलहाल में आप लोग को बताना है। अगली न्यूज़ है यूक्रेनी लोगों को दिया गया है 2022 का सखारोव फ्रीडम पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। आपको पता है यूक्रेन और रशिया में कितने दिनों से तनातनी हो रही है और स्थिति को देखकर कई बार ये लगता है कि कहीं परमाणु हमला ना हो जाए। ठीक है, तो युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है। 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट किसको दिया गया, तो यूक्रेन के लोगों को। किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा। और अवार्ड का नाम क्या है, तो सखारोव फ्रीडम पुरस्कार। यह अवार्ड उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिया गया है। आप जानते ही हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध में कब से यूक्रेन संघर्ष करता चला आ रहा है, तो उनके संघर्ष के लिए अवार्ड दिया गया है। यूरोपीय संसद ने हाल ही में 2022 के सखारोव फ्रीडम प्राइज़ के लिए यूक्रेन के लोगों को चुना है और ये यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो हर वर्ष दिया जाता है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है, आप बता ही देंगे क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। यूक्रेन में वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हैं, कौन है, आपको कमेंट कॉलम में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम
उत्तर प्रदेश में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश के कालपी तहसील में स्थित पाराशर सोलर पार्क में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा है और अक्टूबर 2022 के अंत तक शुरू कर भी दिया जाएगा। यह परियोजना पहले वर्ष में 168.34 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी और 25 वर्ष की अवधि में संभावित विद्युत उत्पादन 3,919 मिलियन यूनिट तक होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस एक स्टेट में पड़ता है। इसके अलावा पलपक्रम नेशनल पार्क किस एक स्टेट में पड़ता है, ये भी आप बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 26 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर का विलय दिवस। तो ये 26 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि 1947 में 26 अक्टूबर के ही दिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत का हिस्सा बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद 2020 में पहली बार जम्मू कश्मीर में यह दिन आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश बन गया। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग अलग कर दिए गए थे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, जो जहाँ से भारत की सीमा खत्म होती है। इसके अलावा भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, जहाँ से भारतीय सीमा खत्म होती है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैंने आपके बीच डिस्कस करी। आप बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। जैसा कि आपको पता है हम आगे आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी है ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन। तो आज जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह का चौथा पार्ट में लेकर आया हूँ। चौथा पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अलावा पांचवा पार्ट भी कल आएगा। वैसे मैंने चार पार्ट डिस्कस किए हैं, लेकिन जुलाई महीना थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ लेकर आया है, तो पांचवा पार्ट भी तीसरे सप्ताह का कल हम डिस्कस करेंगे। बढ़ेंगे पहली न्यूज़ की तरफ। रक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया? तो ये सऊदी अरब है। कौन सा देश 2022 के पहले 4 महीनों में श्रीलंका के लिए शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा था? तो ये भारत था। वन कार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो 104वां। याद रखिएगा, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हुए थे, आरआरबी पीओ की परीक्षा हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया भी था। वन कार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो 104 नंबर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। जुलाई 2022 में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता? तो नीदरलैंड ने जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में IOA ने कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की? तो 322 सदस्यों की। फिर है भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में किस देश में आयोजित 41वें विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता? तो स्पेन ने जीता। केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई? तो नमस्ते योजना। किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया? तो यह उपभोक्ता मामलों के विभाग के लिए। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा स्थापित किया? तो यह राजीव गांधी कैंसर संस्थान ने। अगला पॉइंट है, किसने UPSC के सदस्य के रूप में गोपनीयता की शपथ ली? तो राज शुक्ला ने। उम्मीद करता हूं यहां तक सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके का रिवीजन है। मैं डेली स्टैटिक जीके का रिवीजन कराता हूं। अगर आप इस क्लास को डेली देखते हैं तो पहली बात तो आपको डेली करंट अफेयर तैयार होती है, दूसरी चीज़ ओल्ड करंट अफेयर भी तैयार होती है, और तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके में मैं आपको डेली 10 से 12 क्वेश्चन कराता हूँ। तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। बढ़ेंगे पहले पॉइंट की तरफ। आज मैंने लिए हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। पहला पॉइंट है, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग। चालुक्य वातापी वंश प्रथम पुलकेशिन। चालुक्य कल्याणी वंश के तैलभ द्वितीय। चोल वंश के विजयालय। सेन वंश के सामंतसेन। गुर्जर प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र या नागभट्ट। चौहान वंश के वासुदेव और चंदेल वंश के नन्नुक। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। फार्मूला 1 रेसिंग मैक्स वर्स्टैपेन ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतकर
13वां रिकॉर्ड इस बार स्थापित किया। डॉक्टर विमन जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की पुस्तक लिखी। सीसीआई की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त की गई संगीता वर्मा 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा वियना। नीदरलैंड चाइना को पछाड़कर भारत तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया भारत ने। यूक्रेनी लोगों को 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया। उत्तर प्रदेश में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया गया। और 26 अक्टूबर को भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर का विलय दिवस मनाया जाता है। फिर हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को किया और उसके बाद स्टैटिक जीके पोर्शन को कवर किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है, सारी की सारी चीज़ें समझ में आती हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।